हाय, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आज हम नए अपडेट की बात करने हैं। यहाँ पर एक नया अपडेट आया है बुक कीपर विंडोज का, जो है 7.0.2। तो अगर आपने अपडेट नहीं किया है तो आप अपडेट कर लीजिए इसे। कैसे अपडेट होगा मैं वो बता देता हूँ आपको। या तो आप वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, सबसे सिंपल ऑप्शन। नहीं तो ये मैं लिंक यहाँ पर दे रहा हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। ये लिंक आप ओपन करेंगे अपने कंप्यूटर पर। आप क्रोम, फायरफॉक्स, ओपेरा या किसी भी ब्राउज़र में आप ओपन करेंगे, डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड वहाँ से आप डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ, वर्जन नंबर है 7.0.2। जो लास्ट वर्जन था हमारा वो था 6.6.1। तो आप देख सकते हैं कि फ्रॉम 6 सीरीज हम 7 सीरीज पे आए हैं। तो बहुत मेजर चेंज हुआ है इस नए अपडेट में। मेजर चेंज एंड क्या क्या चेंज हुआ है वो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिए हैं। टोटल 9 पॉइंट्स चेंज हैं जो इस नए अपडेट में है। तो हम एक एक करके सबकी बात करेंगे। एंड सबसे पहले सबसे मेजर अपडेट की बात कर लेते हैं, वो है बुक कीपर वेब। ये क्या नई चीज़ है? बुक कीपर एंड्रॉयड है, आईओएस है, विंडोज है, बट वेब क्या है? ये नई चीज़ क्या है? मतलब व्हाट इज वेब? क्या ऑनलाइन चलेगा? क्या मतलब ऑनलाइन देख पाएंगे हम, या ऑनलाइन चला पाएंगे इसे? क्या मैं ऑनलाइन वाउचर देख पाऊंगा? और मेरे डाटा का क्या होगा? मेरी प्राइवेसी का क्या होगा? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं माइंड में। तो वो सारे क्वेश्चन के आज हम इस वीडियो में आंसर देंगे बुक कीपर वेब के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक बार। बुक कीपर वेब के बारे में क्या चीज है, कैसे काम करता है, एंड फिर हम बाकी सारे ऑप्शन कवर करेंगे। और बुक कीपर वेब के बारे में भी सबसे पहले बात करते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग एंड सबसे मेजर चेंज, फर्स्ट थिंग, अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, मैं लिख देता हूं यहां पर, अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया है एंड आप एडमिन हैं, तभी ये ऑप्शन आपको दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। नहीं तो ये ऑप्शन काम नहीं करेगा आपके लिए। तो आपको सब्सक्राइब करना जरूरी है, तभी आप बुक कीपर वेब यूज कर पाएंगे। एंड आप एडमिन होंगे तभी यूज कर पाएंगे। अगर आप यूजर हैं या फिर आप अभी फ्री वर्जन पर हैं तो आपको ये ऑप्शन आपके लिए काम नहीं करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं ये ऑप्शन है क्या चीज, क्या बेनिफिट है इसका, वो हम सारे कवर करेंगे इसमें। ये मेरी कंपनी है एंड आप देख सकते हैं ये ऊपर बुक कीपर वेब का नया सा ऑप्शन दिख रहा है, चमकता हुआ ग्रीन कलर में, बिल्कुल हाईलाइट होकर ही कुछ नया है। ये देखते हैं एक बार क्या चीज है। मैंने क्लिक किया इस पे, यहाँ पे दिखा रहा है नाउ यू कैन व्यू योर कंपनी डाटा ऑनलाइन फ्रॉम एनी डिवाइस। मतलब आप अपनी कंपनी फाइल ऑनलाइन देख सकते हैं किसी भी डिवाइस से। तो किसी भी डिवाइस का मतलब एक बार बात कर लेते हैं, कौन से डिवाइस की बात हो रही है यहाँ पर। आप एंड्रॉयड, आईओएस, विंडोज, या फिर टैबलेट, या फिर मैक, लिनक्स, या कोई भी और डिवाइस आपके पास है, तो उसमें से आप देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं कि आपको ब्राउजर चाहिए होता है, ब्राउजर सब में आता है। अब ब्राउजर क्या होता है, लाइक क्रोम होता है, फायरफॉक्स होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, या फिर सफारी होता है, या ओपेरा होता है, एंड और भी बहुत सारे होते हैं। तो दीज आर ब्राउजर जो सब में होते हैं। आप आईफोन, आईपैड, एंड्रॉयड फ़ोन, एंड्रॉयड टैबलेट, या फिर कंप्यूटर या मैक, आप कोई भी डिवाइस ले लीजिए, उसमें ब्राउजर होता है बाय डिफॉल्ट, नहीं तो आप डाल सकते हैं। ओके, तो आप ऑनलाइन देख पाएंगे एंड योर डाटा रिमेन्स सेफ ऑनलाइन। आपका डाटा जो है वो बिल्कुल सेफ रहेगा। सो इन केस your hard disk crash or there is some virus in your system, still you will be able to recover your data। मतलब ऑनलाइन आपका डाटा जाएगा। ठीक है, तो 8 पॉइंट ये लिख लेते हैं हम
कि जब हम वेब की बात कर रहे हैं बुककीपर वेब, तो आपका डाटा ऑनलाइन जाने वाला है, ठीक है, विल बी ऑनलाइन। तो पहली चीज ये ऑनलाइन जाने वाला है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि ऑनलाइन जाएगा तो क्या ये सेफ है? तो उन्होंने लिखा है ये बिल्कुल सेफ है। सेफ है तो इसका बेनिफिट क्या है, पहले ये बात करते हैं, ऑनलाइन क्यों जाएगा और क्या मेरे पास ऑप्शन है कि मुझे नहीं भेजना ऑनलाइन। ऑनलाइन जाने का सेफ है, पूरा पूरा आपके पास है। बेनिफिट क्या है कि आपका हार्ड डिस्क क्रैश हो गया। अभी तक क्या होता था, हार्ड डिस्क क्रैश हो गया, आपके यहाँ कोई बैकअप नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपने ड्रॉपबॉक्स पे सिंक भी नहीं किया तो डाटा लॉस्ट, आपके यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है रिकवर करने का। बट अब हार्ड डिस्क क्रैश हो गया या वायरस आ गया आपके सिस्टम में या कुछ भी हो गया, स्टिल आप ऑनलाइन रिकवर कर पाएंगे डाटा, क्योंकि ऑनलाइन आप देख सकते हैं अब, जो पहले नहीं था। सेकंड बात करते हैं आप इसमें, पहली चीज ये तो होती सेफ्टी की। अनदर बेनिफिट, आपका सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया, सब्सक्रिप्शन एक्सपायर्ड, स्टिल क्या आप देख पाएंगे? यस, सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया, बुककीपर तो ओपन होता नहीं है। अब ओपन नहीं होता, बट डाटा जो आपने एंटर किया है वो कहाँ है, वो आप कैसे देख पाएंगे? तो वो भी आप ऑनलाइन व्यू कर पाएंगे आप। अनदर थिंग, जब आपको अपने सीए को देना होता है, सपोज आपको सीए तो सारी रिपोर्ट्स आपने देनी है, सीए को देना है या किसी अपने पार्टनर को दिखाना है आपने इंफॉर्मेशन, तो आपको लैपटॉप कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, बुककीपर कंपनी देने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो सीए को दिखाना है या पार्टनर को दिखाना है, वो भी ऑनलाइन देख पाएंगे। तो ये सब बेनिफिट हो गए कि आपने जो भी काम किया वो ऑनलाइन देख पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें सबसे मेजर पॉइंट वो है प्रिवेसी। मेरा डाटा वो ऑनलाइन कैसे चला गया, बुककीपर तो ऑफलाइन है, मेरा डाटा आप देख सकते हैं क्या? मेरा इंफॉर्मेशन क्या आपके पास है, क्या आप देख सकते हैं? तो ये अगला क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन से आंसर देंगे। सबसे पहली चीज, आपका डाटा इज इन योर कंट्रोल, हमारे पास नहीं है, आपके कंट्रोल में है। आप यहाँ पे देख पाए नीचे लिखा है ये, your data is always in your control, if anytime you wish to delete you can just click a delete company button। तो आपके पास है, आपके पास है, आपके कंट्रोल में है, नहीं चाहिए ऑनलाइन नहीं रखना चाहते, डिलीट का बटन प्रेस करो, डिलीट हो जाएगा, कहीं नहीं रहेगा, ना ऑनलाइन हमारे पास, ना हमारे सर्वर पे, ना आप देख पाएंगे ऑनलाइन, कुछ भी नहीं। जो लोकल आपका चल रहा था, जो पहले था, वही सब रहेगा। ये एक एडिशनल फीचर है, ऑन करना चाहें तो वेल एंड गुड, नहीं ऑन करना चाहते तो जो चल रहा है वो चलेगा। ये एक एडिशनल फीचर है, सबके लिए फ्री है, कुछ पे नहीं करना आपको। बुककीपर वेब सबके लिए है, फ्री है, आप ऑनलाइन देख सकते हैं अपना डाटा अगर आप चाहते हैं तो। नहीं चाहते तो ऑप्शन ऑन मत करिए, बाय डिफॉल्ट ऑप्शन डिसेबल है। आप ऑनलाइन देखेंगे यहाँ लिखा आ रहा है करंट स्टेटस डिसकनेक्टेड, मतलब अभी का जो स्टेटस है वो डिसकनेक्टेड है, मतलब ऑनलाइन कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, आपको ऑनलाइन देखना है, अपलोड कंपनी का बटन प्रेस करिए, अपलोडिंग लिखा आ गया, कंपनी अपलोड हो रही है आपकी, आपके कंप्यूटर से अपलोड हो रही है, अब कनेक्टेड लिखा आ गया। और कब है लास्ट अपडेट, 1248 पे अपलोड हुई है ये कंपनी फाइल, तो ये अपलोड हुई है, अब आप देख सकते हैं। आप जब भी चाहते हैं लेटेस्ट देखना, ये बटन प्रेस करना है, आपका लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ऑनलाइन चला जाएगा। जब भी आप ये बटन प्रेस करेंगे आपका इंफॉर्मेशन ऑनलाइन चला जाएगा एंड देन आप देख पाएंगे वहां पर। आप नहीं, आप डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट कंपनी का बटन प्रेस करेंगे तो सब डिलीट हो जाएगा, आप नहीं देख पाएंगे। तो डाटा आपके कंट्रोल में है, यू कैन अपलोड और यू कैन डिलीट, दैट्स योर चॉइस।
आपका जितनी देर आपका इंफॉर्मेशन हमारे पास रहेगा वो हमारे सर्वर पर हो रहा, बुक कीपर वेब पर हो रहा एंड वो एनक्रिप्टेड हो रहा। ऐसा नहीं है कि उसे आप देख पाएंगे, जब तक आप अपना आईडी पासवर्ड नहीं डालेंगे तब तक नहीं देख पाएंगे। एंड इसमें 2 लेवल सिक्योरिटी है, 2 लेवल सिक्योरिटी के साथ ही आप देख पाएंगे। आपको ये पासवर्ड पता होंगे तभी आप देख पाएंगे, नहीं तो नहीं देख पाएंगे। अब क्या चीज है ये 2 लेवल सिक्योरिटी, क्या चीज है, कैसे देख पाएंगे, अब हम देखते हैं। देखिए मैंने कंपनी अपलोड कर दी, कनेक्टेड है, ऑनलाइन वेब पे पहुंच चुका है। मेरी कंपनी फाइल म्यूजिक शॉप ऑनलाइन वेब पर, बुक कीपर वेब जिसे हम बोल रहे हैं, वहां पर कंपनी पहुंच चुकी है। वहां पे अब हम देखते हैं कैसे दिखेगी हमें कंपनी, क्या इंफॉर्मेशन दिखेगा वहां पर। तो मैं फायरफॉक्स ओपन कर लेता हूं, ये ब्राउजर है, ब्राउजर ओपन किया मैंने वेबसाइट ओपन कर लिया यहां पर। वेबसाइट पे हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन, जिस ईमेल आईडी से मैंने बाय किया हुआ है वही ईमेल आईडी हम डालेंगे इसमें। जिस ईमेल आईडी से मैंने बाय किया है वही ईमेल आईडी मुझे डालना है इसमें। तो ईमेल आईडी, सब्सक्रिप्शन ईमेल आईडी, मुझे पासवर्ड पता होना चाहिए। तो दिस इज फर्स्ट लेवल सिक्योरिटी। जब तक आपका पासवर्ड नहीं पता है कोई भी इसमें जाके नहीं देख पाएगा। लॉगिन किया मैंने। जब आपने लॉगिन किया यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आती है आपके अकाउंट की, और नया एक टैब आ गया माई कंपनी। आप अपनी कंपनी यहाँ पर देख सकते हैं, एक नया ऑप्शन अवेलेबल है वेबसाइट पर। सब्सक्रिप्शन ऑनलाइन वेबसाइट पर जाना है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। वेबसाइट आपको पता है bookkeeper-app.net, उस पर लॉगिन पर जाना है। आपको सब्सक्रिप्शन ईमेल आईडी एंड पासवर्ड से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद वहाँ एक नया ऑप्शन दिखेगा माई कंपनी। आपने यहाँ जाना है, यहाँ एक ऑप्शन है बुक कीपर वेब, आप क्लिक करेंगे इस पे एंड ये आपको वेब पर ले जाएगा, बुक कीपर वेब के पेज पर ले जाएगा। जितनी भी आपकी कंपनी है वो सब यहाँ पे आएंगी, सारी कंपनीज आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। आप जो कंपनी ओपन करना चाहते हैं, लाइक ये मेरी एक कंपनी है डेमो टू लोकल, ये मेरे से एडमिन का पासवर्ड पूछ रहा है। जब तक एडमिन का पासवर्ड नहीं पता नहीं देख सकते ऑनलाइन। तो पहला पासवर्ड सब्सक्रिप्शन, सेकंड आपकी कंपनी का पासवर्ड, ये 2 चीजें आप लगाएंगे तो आपकी 2 लेवल सिक्योरिटी इनेबल हो जाएगी। चलिए मैं अपनी सेकंड कंपनी ओपन करता हूँ म्यूजिक शॉप, जो मैंने अभी आपको दिखाई थी। तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है, ये है डैशबोर्ड जो आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्यू टुडे आइटम, अबाउट टू फिनिश, बेस्ट सेलिंग आइटम, जो डैशबोर्ड विंडोज पे है वो अवेलेबल है पूरा। कस्टमर एंड डेटर्स यहाँ पे देख सकते हैं आप, सप्लायर्स भी देख सकते हैं, बाकी के सारे अकाउंट, ऑल अकाउंट्स यहाँ पे आपको विजिबल है। इन्वेंट्री आइटम्स हैं सारी अवेलेबल, सर्विस आप देख सकते हैं, अभी कोई है नहीं इसमें सर्विस। यूनिट ऑफ मेजर, ट्रांजैक्शंस आप देख सकते हैं, जितने भी वाउचर आपने बनाए हैं वो यहाँ देख सकते हैं। एंड आप कोई भी डिटेल देखना चाहें उस वाउचर की तो क्लिक करेंगे, वो वाउचर की डिटेल भी आप देख सकते हैं। तो जो भी वाउचर आपने बनाए यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप वाउचर की डिटेल भी देख सकते हैं। आप देखिए अनदर थिंग, आप यहाँ पे सारी ट्रांजेक्शन देख सकते हैं, नेक्स्ट पेज, प्रीवियस पेज, सर्च भी कर सकते हैं एंड वाउचर्स भी आप देख सकते हैं। एंड देन कम्स रिपोर्ट्स। तो कुछ रिपोर्ट्स, अभी सारी रिपोर्ट्स नहीं है, थोड़ी विंडोज में तो देर आर 35 रिपोर्ट्स, बट इसमें अभी टोटल 10-12 रिपोर्ट्स अवेलेबल है, सारी अवेलेबल नहीं है बट धीरे धीरे बाकी सब आएंगी। एंड 10-12 रिपोर्ट्स आप इसमें देख सकते हैं जो अभी अवेलेबल है, लाइक चार्ट ऑफ अकाउंट्स आप देख सकते हैं इसमें। एंड सबसे मेजर चीज वो है लेजर रिपोर्ट, वो हमने पहले से ही इसमें डाल दिया है कि लेजर रिपोर्ट आप देख पाए।
एग्जाम्पल भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ। सपोज ये फोन पेटल एंड मैं यहाँ पे डेट डाल देता हूँ, यहाँ पे 1 to 26 to 2019 सबमिट। तो यहाँ पे आप रिपोर्ट भी देख सकते हैं, लेजर रिपोर्ट सबसे मेन, सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, देन डे बुक, देन शेयर रजिस्टर रिपोर्ट, इन्वेंटरी समरी रिपोर्ट, ये सारी रिपोर्ट्स इसमें आ चुकी हैं ऑलरेडी। तो रिपोर्ट्स अवेलेबल है इसमें। एंड सबसे इंटरेस्टिंग डैशबोर्ड अवेलेबल है, जो आप विंडोज में देखते हैं वो सब कुछ अवेलेबल है इसमें। मंथली एक्सपेंस, टॉप 5 एक्सपेंस, ड्यू टुडे, आइटम अबाउट टू फिनिश, बेस्ट सेलिंग आइटम्स एंड कैश बैन, कस्टमर सप्लायर बैलेंस, ओवर ड्यू, ड्यू टुडे, सब कुछ अवेलेबल है इसमें। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज, ये आप जितनी चीजें आप देख रहे हैं ये सब आप यहीं से प्रिंट निकाल सकते हैं, एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं या पीडीएफ निकाल सकते हैं। यहीं से आपको कहीं नहीं जाना, प्रिंट एक्सेल पीडीएफ आप क्लिक करेंगे एंड यहीं से आप डायरेक्टली प्रिंट निकाल सकते हैं। तो कस्टमर्स, सप्लायर्स, ऑल अकाउंट्स, इन्वेंट्री आइटम, सर्विस, यूनिट ऑफ मेजर, ट्रांजैक्शंस, ऑल द ट्रांजैक्शंस आप सर्च भी कर पाएंगे, आप व्यू भी कर पाएंगे एंड 10 रिपोर्ट्स अवेलेबल है इसमें अभी। एंड स्लोली वी विल कीप ऑन एडिंग मोर रिपोर्ट्स। तो ये सब कुछ आपको ऑनलाइन दिखेगा एंड आप अपनी यहाँ से एग्जिट करके सेकंड कंपनी में भी जा सकते हैं, थर्ड में जा सकते हैं, जितनी भी कंपनियाँ उसमें आप जा सकते हैं। साइन ऑफ करना चाहें तो बैक टू वेबसाइट पे जाके आप साइन ऑफ कर सकते हैं इससे। यहाँ से वापस जाएंगे, वापस बुक कीपर की वेबसाइट पर, या आपका अकाउंट आ गया वापस से, एंड इफ़ यू वांट तो आप सिंपल लॉग आउट कर सकते हैं। तो 2 लेवल सिक्योरिटी, डाटा आपके कंट्रोल में, आप जब चाहें तभी देख सकते हैं, जब अपलोड करेंगे तभी आएगा वहाँ पर, अपलोड नहीं करेंगे नहीं आएगा। जो भी आपने काम किया वो ऑनलाइन किसी भी डिवाइस से आप देख सकते हैं। सब्सक्रिप्शन ख़त्म हो गया तो भी देख सकते हैं, बुक कीपर कंप्यूटर पर बंद है तो भी देख सकते हैं आप। तो ये सब बेनिफिट है बुक कीपर वेब का। ऑनलाइन आपकी कंपनी आपके कंट्रोल में, एनक्रिप्टेड फॉर्म में इफ़ यू वांट तो अपलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन व्यू कर सकते हैं। ये हमने बात किया बुक कीपर वेब के बारे में। ये देखिए मैं यहाँ पे देखता हूँ, कंपनी मेरी दिखाएगा, ये अभी भी कनेक्टेड है और लास्ट 12:48 पे अपलोड हुई थी। मैंने दोबारा प्रेस किया इसे, दोबारा से अपलोड हो रही है ये कंपनी, और अभी 12:57 हो गया तो 12:57 पर अपलोड हो गई है कंपनी। ठीक है, तो ये है बुक कीपर वेब, एक नया फीचर, नया अपडेट, मेजर अपडेट। आप सब ट्राई करिए, नया अपडेट डालना है कंप्यूटर पर, बुक कीपर वेब पे कंपनी अपलोड करनी है, एंड फिर आप अपनी फीडबैक शेयर करिए कि आपको कैसा लगा नया अपडेट। बुक कीपर वेब आपने ट्राई किया या नहीं किया अभी तक, अगर किया है आपने तो कैसा लगा, क्या क्या और इम्प्रूवमेंट हम करें उसमें, तो आप एक बार ट्राई करिए। एंड ऑनलाइन वर्जन है व्यू ओनली, आप कुछ भी एडिट नहीं कर पाएंगे, डिलीट नहीं कर पाएंगे, कुछ नया बना नहीं पाएंगे। ऑनलाइन वर्जन है व्यू ओनली, नो एडिट, नो डिलीट, नो क्रिएट, ये सब उसमें नहीं चलेगा। ठीक है, व्यू ओनली आप देख सकते हैं, व्यू फ्रॉम एनी डिवाइस, फ्रॉम एनी ब्राउजर, मैक पे। बुक कीपर मैक पर नहीं है अभी तक, एंड बहुत डिमांड है कि मैक पर चाहिए हमें। लिनक्स पर नहीं है अभी तक, उनके लिए कोई भी लिनक्स पे बहुत कम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, लेकिन अब आप व्यू कर पाएंगे उस पर। आपका CA को अगर आपने दिखाना है तो आप दिखा सकते हैं। आपको बस उसे सिस्टम पे लॉगिन करना है एंड ही कैन व्यू, he can download, he can make the reports, download the reports and do whatever he wants. So आपको अपना कंपनी फाइल देने की ज़रूरत नहीं, अपना कंप्यूटर देने की ज़रूरत नहीं, कोई एडिशनल फीस पे नहीं करना, कोई भी सब्सक्रिप्शन पे नहीं करना आपने, कुछ भी पे नहीं करना आपने। बुक कीपर वेब इट टोटली फ्री,
फॉर एवरीवन। तो अगर आप मंथली प्लान पर हैं, आप ईयरली प्लान पर हैं, या फिर आप लाइफ टाइम प्लान पर हैं, तो ये ऑप्शन आपको दिखेगा बुक कीपर विंडोज में वर्जन 7.0.2 पर बीके वेब या बुक कीपर वेब के नाम से ऑप्शन आएगा आपके पास। वहां से आप अपलोड कंपनी करेंगे एंड ऑनलाइन वेबसाइट पर व्यू कर पाएंगे। व्यू कैसे करना है, बुक कीपर वेबसाइट पर जाना है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, यहां पे आपको सब्सक्रिप्शन लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको माई कंपनी पर जाना है एंड वहां से बुक कीपर वेब का ऑप्शन दिखेगा एंड आपको कंपनीज दिख जाएंगी, जितनी भी कंपनी है आपके पास। जो भी आप कंपनी ओपन करना चाहें आप ओपन कर सकते हैं। कंपनी का पासवर्ड डालेंगे उसमें एंड कंपनी ओपन हो जाएगी। कंपनी के अंदर जितने भी मास्टर्स हैं आप देख सकते हैं, ट्रांजैक्शंस आप देख सकते हैं, रिपोर्ट्स 10+ रिपोर्ट्स अवेलेबल है उसमें एंड आप सब कुछ इन एक्सेल, इन पीडीएफ या प्रिंट आप कर सकते हैं। कंप्यूटर पीछे बंद है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ चलेगा। डाटा पूरा आपके कंट्रोल में, आप चाहें तो डिलीट कर सकते हैं, आप चाहें तो ऑनलाइन कनेक्टेड रख सकते हैं। पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन ऑनलाइन आप देख सकते हैं एंड अगेन रिपीटिंग आपके कंट्रोल में है। जितनी देर वो इंफॉर्मेशन हमारे पास होगी वो एनक्रिप्टेड होगी, हम उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते, हम व्यू नहीं कर सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते। बट ऑनलाइन जितना टाइम होगा वो ये सर्वर पे होगा एंड कितनी देर रखना है वो आपके कंट्रोल में है। तो प्रिवेसी पूरी आपके हाथ में, आपके पास डाटा कंट्रोल आपके पास। तो ये था फर्स्ट पॉइंट, जो बहुत मेजर चेंज है वो है ऑनलाइन वर्जन बुक कीपर वेब। आप ऑनलाइन देख सकते हैं, आप कुछ पे नहीं करना आपको, बिल्कुल फ्री है सबके लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट अपडेट क्या आया है इस नए अपडेट में। क्योंकि मेजर अपडेट है तो और भी बहुत कुछ आया है इसमें। अनदर है ऑटो इंपोर्ट ऑफ यूजर वाउचर्स। मतलब अब हम बुक कीपर वेब एक पर छोड़ देते हैं, अब हम बात करते हैं। पहले ड्रॉपबॉक्स पे था सब कुछ, आप सिंक करते हैं ड्रॉपबॉक्स पर एंड दैट्स अ सिंक मेथड जो ऑलमोस्ट हमारे 80% ऑफ द यूजर्स यूज कर रहे हैं सिंक एंड इट हैज बीन ऑलमोस्ट 3-4-5 years जब से ये सिंक का फर्स्ट वर्जन आया था एंड it is so successful, everybody using the sync method and still maintaining their privacy। मतलब अपनी privacy maintain करते हुए sync का मेथड जो बुक कीपर ने लॉन्च किया था एंड इस वक्त हमारे 80% लोग यूज कर रहे हैं कि ऐसा भी सिंक होता है जिसमें डाटा आपके पास पूरा आपके कंट्रोल में and still you can work on one device and second it will appear on another device। एक पे काम करते हैं दूसरे पे आता है। बट अब क्या होता है, एक प्रॉब्लम आती है इसमें, नॉट अ प्रॉब्लम बट थोड़ा और कन्वीनियंस की बात करते हैं। आप एक कंपनी की बात करते हैं, कंपनी में 3-4 यूजर्स हैं जो मार्केट में हैं, जो काम कर रहे हैं, अलग अलग काउंटर हैं जिस पे काम हो रहा है। एक मेगा मार्ट है जिस पे 3-4 सेल्स से काउंटर हैं जिस पे काम हो रहा है। अब रियल टाइम इंफॉर्मेशन अगर देखनी है एडमिन को तो उनको बार बार स्टार्ट इंपोर्ट करना पड़ता है। उनको इंपोर्ट करना है, जैसे ही कोई भी वाउचर बना वो इंपोर्ट करना है, कोई बना वो इंपोर्ट करना है। तो वो मैनुअली ना हो तो इसलिए हम एक नया ऑप्शन लेके आए यहाँ पे, ऑटो इंपोर्ट। आप ऑटो इंपोर्ट का बटन लगा दे, छोड़ दीजिए, आप तो कुछ भी नहीं करना है। ये छोड़ दिया, आप जाइए पानी पीजिए, आप लंच करके आइए, आपको जहाँ जाना है आप जाइए, आप बाकी काम देखिए। बुक कीपर ऑटोमेटिकली आपकी जगह पे एक वर्चुअल असिस्टेंट लगा देगा जो इंपोर्ट करेगा। मतलब पहले आप बैठते थे यहाँ पर सीट पर, आप बटन दबाते थे स्टार्ट इंपोर्ट, फिर बटन दबाया स्टार्ट इंपोर्ट, फिर बटन प्रेस किया स्टार्ट इंपोर्ट। बट अब वो नहीं करना आपने। बुक कीपर एक वर्चुअल असिस्टेंट बिठा देगा जो ऑटोमेटिक इंपोर्ट करेगा आपके जितने भी वाउचर आएंगे।
आप सिस्टम पर नहीं है, कोई भी यूजर ने वाउचर बनाया, ऑटोमेटिक इंपोर्ट, फिर बनाया फिर इंपोर्ट, फिर बनाया फिर इंपोर्ट, एंड ये सब कुछ चलता रहेगा अपने आप। आपको बीच में स्टॉप करना है, आप वापस आ जाइए अपनी सीट पे, आप बस स्टॉप का बटन प्रेस करिए एंड बैक टू योर वर्क। सब काम आप नॉर्मल कर सकते हैं। दिस इज अनदर फीचर ऑटो इंपोर्ट, जो हमारा यूजर मैनेजमेंट है, जो बुक कीपर का सिंक फीचर है, वो एक लेवल और ऊपर चला गया, एंड नाउ यू कैन ऑटो इंपोर्ट ऑल द यूजर वाउचर्स। दैट्स ऑटो इंपोर्ट। अब हम बात कर लेते हैं इस पर थर्ड फीचर की, न्यू सेक्शन ऑफ अनसर्टेन ट्रांजेक्शन इन जीएसटीआर 1। मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूं क्या होता है। जब हम जीएसटीआर 1 बनाते हैं तो जीएसटीआर 1 में कभी कभी इशू आ जाता है जब हम सेल्स वाउचर डालते हैं, बट कुछ ना कुछ रह जाता है उसमें। देन हम जीएसटी पोर्टल पे डालते हैं, फिर इशू हमें पता चलता है कि ये इशू था आपका, फिर दोबारा डालते हैं, फिर इशू पता चलता है, फिर थर्ड टाइम डालते हैं, फिर कुछ इशू आता है। तो बुक कीपर में ये इंटेलिजेंस डाली गई है, बुक कीपर में ये इंटेलिजेंस डाली गई है जिससे ये एरर पहले ही पता लगा ले कि क्या एरर है। रेदर देन आप जेसॉन जनरेट करें, ई रिटर्न जनरेट करें, अपलोड करें, फिर एरर आए, उससे बेटर है कि पहले ही एरर पता चल जाए। आप पहले एरर कैसे पता चलेगा देखते हैं। जीएसटीआर 1 पे जब आप क्लिक करेंगे, इसमें नया ऑप्शन है सबसे नीचे, अनसर्टेन ट्रांजैक्शंस। जितने भी पॉसिबल एरर हैं बुक कीपर पहले से पता लगा देगा कि ये एरर्स हैं। एग्जाम्पल, मैंने ये 2 सेल वाउचर बनाए, वो बता रहा है कि डिफॉल्ट टैक्स आपने एग्जम्प्टेड लगाया, लेकिन बिल बनाते हुए आपने आईजीएसटी लगा दिया। नीचे वाले में एग्जम्प्टेड था लेकिन आपने जीएसटी लगा दिया, तो ये एरर है। जब आप फाइल करेंगे जीएसटीआर 1 तो आपको तब एरर मिलेगा, लेकिन बुक कीपर ने पहले ही पता लगा दिया कि ये एरर है, इसे आपको सही करना है। वाउचर नंबर भी आ रहा है, इनवॉइस नंबर 2 एंड 6, डेट भी आ रही है, इस पे क्या एरर है वो भी आ रहा है। नॉट ओनली दिस एरर, बहुत सारे एरर बुक कीपर पहले ही कैश कर लेगा, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपको टू एंड फ्रो ना जाना पड़े। आपने देखा ये एरर है, फिक्स करिए उसे, फिर अपलोड करिए, वेरी सिंपल। तो एरर के चांस और कम हो जाएंगे, आप एक ही बार में जीएसटी फाइल कर पाएंगे। तो दिस इज अनदर फीचर, अनसर्टेन ट्रांजैक्शंस बुक कीपर में पहले से ही कैच हो जाएगा, पहले ही आपको दिखा देगा कि ये प्रॉब्लम्स हैं इसमें। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फोर्थ पॉइंट, इंपोर्ट अदर अकाउंट्स फ्रॉम एक्सेल। जब आप फर्स्ट टाइम बुक कीपर पर आ रहे हैं तो इसमें ऑप्शन है कस्टमर एंड सप्लायर, आप इंपोर्ट कर सकते थे, बट अब एक नया ऑप्शन है अदर अकाउंट्स, कैश, एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस, कैपिटल, कोई भी अकाउंट, लोन एंड एडवांसेस, लाइबिलिटी, एनीथिंग, वो आप इंपोर्ट कर पाएंगे वाया एक्सेल। एक्सेल का फॉर्मेट यहाँ दिया हुआ है, डाउनलोड सैंपल एक्सेल फाइल, डाउनलोड करिए, इंफॉर्मेशन डालिए उसमें एंड इंपोर्ट कर लीजिए। वेरी सिंपल, जस्ट 3 स्टेप्स। अदर चार्ज, ब्राउज करिए एक्सेल फाइल एंड स्टार्ट इंपोर्ट, वेरी सिंपल। तो आप अदर अकाउंट्स भी इंपोर्ट कर पाएंगे बुक कीपर में वाया एक्सेल। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनदर मेजर थिंग, and that is reconciliation of GSTR 2 and 2A. Very major feature, very important feature। बुक कीपर में GSTR 2 जनरेट हो जाती थी, बट जो गवर्नमेंट से जनरेट होती है GSTR 2A, वो रिकॉन्साइल आपको मैनुअली करना पड़ता था। तो वो मैनुअली नहीं करना है, यहाँ पे एक बटन है ई रिटर्न, आप प्रेस करेंगे इसे एंड GSTR 2A जो आपने डाउनलोड की है वो फाइल आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, डाउनलोड फ्रॉम जीएसटी पोर्टल, वो फाइल जो भी डाउनलोड हुई वो सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे एंड आप रिकॉन्साइल का बटन प्रेस करेंगे।
ये देखिए, ये आपको दिखा रहा है इस टाइम पे कि ये येलो जो वाउचर है, इट मीन्स डाटा नॉट मैच्ड, मतलब डाटा मैच नहीं हुआ। ग्रीन है, वहां लिखा है कि डाटा मैच हो गया है पूरा, एंड ये येलो वन अगेन की डाटा नॉट मैच्ड, और रेड वन की रिकॉर्ड डजंट एडजस्ट इन यूजर डाटा, मतलब यूजर वाले में, मतलब आपके सिस्टम में ये एंट्री ही नहीं है। तो ये रिकॉन्साइल करके आपको दिखा देगा। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं एक बार एग्जांपल के लिए। ये देखिए ग्रीन वन है, ये तो मैच है, तो मैं हटा सकता हूँ शो मैच डाटा, मैंने हटा दिया। अब सिर्फ जिसमें एरर है वो देखते हैं हम। जो मैच है वो तो मैच है, वो हम हटा देते हैं जिससे रिपोर्ट थोड़ी शॉर्ट हो जाए। ठीक है, ये दिखा रहा है कि ये फोन्स एंड पेटल से मैंने लिया था, एंड यूजर डाटा में ये 545 दिखा रहा है वैल्यू, लेकिन गवर्नमेंट में 518 है। तो आई थिंक शायद मैंने मिस्टेक कर दिया टाइप करते हुए। मैं एक बार यहीं से आप एडिट कर सकते हैं, मैंने एडिट किया इसे, एंड आई थिंक मैंने जीएसटी गलत लगा दिया, तो 518 मैं सेव कर देता हूँ इसे, एंड लेट्स गो बैक टू द रिपोर्ट एंड वापस से रिकॉन्साइल। यस, तो वो भी मैच हो गया है। मैं एक बार दिखाता हूँ आपको शो मैच। देखिए अब 2 मैच हो गए हैं, तो हम हटा देते हैं मैच वाले। तो ये अब है जो 2 हैं जिसमें प्रॉब्लम है। पहली वाले में प्रॉब्लम है कि यूजर वैल्यू एंड गवर्नमेंट वैल्यू दोनों अलग हैं, तो मुझे वैल्यू सही करनी है, या फिर मुझे जो सर्विस प्रोवाइडर है उनको कांटेक्ट करना है कि उन्होंने गलत वैल्यू का इन्वॉइस दे दिया है मुझे, तो कुछ भी हो सकता है। अनदर है अमेजोन इंडिया सर्विसेज, इसमें गवर्नमेंट पोर्टल पे वैल्यू आ रही है, बट यूजर डाटा मतलब हमारे सिस्टम पे वैल्यू नहीं आ रही है। मतलब मैंने वाउचर नहीं डाला, वाउचर डालना मैं भूल गया हूं, तो मुझे वाउचर डालना है अपने सिस्टम में। ठीक है, एंड यहाँ एक ऑप्शन है डिफाइन टॉलरेंस वैल्यू, कितने लेवल तक मैच करना है आपको। मतलब 10 पैसा का डिफरेंस हो तो इग्नोर कर दें, या 2 रुपए का डिफरेंस हो तो इग्नोर करना है, या बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, तो यहाँ 0 रखिए आप। तो किस लेवल पर आपको मैच करना है वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। एंड ऊपर यहाँ पे समरी भी आ रही है, टोटल रिकॉर्ड 4 इस पर्टिकुलर पीरियड की जिसकी मैं बात कर रहा हूं, उनमें 2 मैच हुए हैं, एक अनमैच है जो येलो में है, एंड एक बुक कीपर में नहीं है। तो ये है GSTR 2A एंड GSTR 2 रिकॉन्सिलेशन। तो आप ये रिकॉन्साइल कर सकते हैं बुक कीपर में। अब ये एक नया ऑप्शन है। देखिए अनदर मेजर अपडेट, मैंडेटरी UQC वाइल क्रिएटिंग यूनिट ऑफ मेजर फॉर GST कंपनी। अगर आप कोई नया यूनिट ऑफ मेजर बनाने जा रहे हैं, जो बहुत बार होता है हम UQC डालना भूल जाते हैं, लेकिन जब GST फाइल करते हैं तो एरर आता है, इसलिए हमने पहले ही ऑप्शन डाल दिया। आप जैसे ही सेव करेंगे बोलेगा UQC मैंडेटरी है, वो डालिए आप इसमें। तो UQC आपको डालना मैंडेटरी है फॉर GST कंपनी नाउ। Another, link to validate GSTIN while creating company। आप जानते हैं कि जब कस्टमर बनाते हैं तो हमारे में एक ऑप्शन है जिससे आप GST वैलिडेट कर सकते हैं। ये रहा, क्लिक हियर टू वैलिडेट GST नंबर। ये ऑप्शन ऑलरेडी है जब आप कस्टमर बनाते हैं या सप्लायर, एंड सेम ऑप्शन आप कंपनी में भी है। अगर आप वैलिडेट का बटन प्रेस करेंगे तो GST नंबर वैलिडेट होके डिटेल आपकी ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगी। दिस इज अनदर फीचर। नेक्स्ट, एक्टिव आइटम फिल्टर इन इन्वेंट्री समरी रिपोर्ट। इन्वेंट्री समरी रिपोर्ट, यहाँ एक ऑप्शन है डिस्प्ले ओनली एक्टिव आइटम्स, या आप छोटा बड़ा कर सकते हैं इसे। ओनली एक्टिव आइटम्स मतलब आपने कुछ आइटम को इनएक्टिव मार्क किया हुआ है तो वो कहीं नहीं दिखाई देती, ओनली इन्वेंट्री समरी में दिखाई देती है। बट अगर ये ऑप्शन आपने ऑन कर दिया तो इन्वेंट्री समरी में भी दिखाई नहीं देंगी। ऐसा रिक्वायरमेंट होता है कभी कभी। एक आइटम थी बहुत पहले की आइटम थी मेरे पास, एंड वो आइटम अभी आजकल ना तो सेल होती है, ना मिलती है मार्केट में, ना मैं खरीद सकता हूँ, एंड कोई पूछता भी नहीं है उससे। तो वो आइटम मेरे पास 5 यूनिट पड़े हुए थे, एंड वो पड़े ही हैं मेरे पास। अब मैं क्या करूँ, उसका कोई खरीदता ही नहीं है, उससे बंद हो गया।
लेकिन हर बार मुझे दिखाता है वो कि हाँ 5 पड़े हैं आपके पास में, तो आप इनएक्टिव कर दिया तो इन्वेंटरी समरी में भी हाइड कर सकते हैं, जिससे ओनली एक्टिव आइटम्स आपको दिखें अब। एंड द लास्ट फीचर, नरेशन इन आउटस्टैंडिंग पेबल रिसीवेबल रिपोर्ट। जितना भी ड्यू है वो हम आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट से निकालते हैं, तो वहाँ पे अब आप नरेशन भी देख सकते हैं। अगर आपने कुछ भी लिखा है तो लाइक ये है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, इसमें ये नरेशन आना शुरू हो गया, वोडाफोन कॉर्पोरेट बिल, तो ये भी आप देख सकते हैं। आउटस्टैंडिंग पेएबल रिसीवेबल रिपोर्ट में नरेशन आप देख सकते हैं। तो टोटल 9 न्यू फीचर्स इस पर्टिकुलर अपडेट में 702 में आए हैं, जो हमने सारी बात की। नरेशन, एक्टिव आइटम फिल्टर, लिंक टू वैलिडेट कंपनी GSTIN while creating company, reconciliation of GSTI 2 and 2A, बहुत मेजर अपडेट जो बुककीपर में नहीं था अभी तक। न्यू सेक्शन ऑफ अनसर्टेन ट्रांजेक्शन, जिससे जो भी एरर है आपको पहले ही पता चल जाए, एरर ना वेट करें उस पर, पोर्टल पे अपलोड करें फिर पता चले। ऑटो इंपोर्ट ऑफ यूजर वाउचर्स, अनदर मेजर थिंग, आप सिस्टम पर नहीं है बट काम नहीं रुकना चाहिए। वन मोर स्टेप अहेड विद बुककीपर सिंक। एंड सबसे मेजर अपडेट जो आज हमने बात की वो है बुककीपर वेब के बारे में। ये है बुककीपर वेब, आपका डाटा पूरा सेफ, पूरा आपके पास, पूरा आपके कंट्रोल में, एंड आप ऑनलाइन देख सकते हैं, मोबाइल पर, कंप्यूटर पर, मैक पर, लिनक्स पर, किसी भी ब्राउज़र से, फायरफॉक्स, क्रोम, ओपेरा, सफारी, किसी भी डिवाइस से आप देख सकते हैं अपनी कंपनी। तो ये था बुककीपर वेब के बारे में। आप डाउनलोड करिए न्यू अपडेट। डाउनलोड का लिंक वेबसाइट पर है, नहीं तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वापस से। इससे आप डाउनलोड करिए, इंस्टॉल करिए एंड यूज़ करिए। बिल्कुल फ्री अपडेट, कुछ पे नहीं करना आपको, कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं, कुछ भी नहीं। आप किसी भी प्लान पर हैं, मंथली, ईयरली, लाइफ टाइम, अपडेट बिल्कुल फ्री, बुककीपर वेब बिल्कुल फ्री, रिकॉन्सिलेशन GSTI 2 बिल्कुल फ्री। जितने भी पॉइंट आज हमने बात की है सब बिल्कुल फ्री, कुछ भी पे नहीं करना। एंड आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी डिस्कस करना है, तो आप support@bookkeeperapp.net पर मेल करिए या फ़ोन करिए 9999176746 पर। आप मेल करिए या कॉल करिए, न्यू अपडेट डाउनलोड करिए एंड अपनी फीडबैक शेयर करिए। आप नीचे कमेंट्स में भी बात कर सकते हैं हमारे से, मेल पे भी बात कर सकते हैं, नहीं तो फ़ोन कर सकते हैं आप हमें। थैंक यू वेरी मच।